नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं लोनी रोड पर। लगातार इस लोनी रोड की समस्या से आम जनता त्रस्त हो गई है। मुख्य सड़कों से लेकर चौराहों तक दिन भर वाहनों की लंबी कतारें यहां पर देखने को मिलती है। जाम के कारण लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में घंटों का समय लग जाता है। सबसे अधिक परेशानी जो होती है वो ऑफिस जाने वाले लोगों को होती है, स्कूली बच्चों को होती है, मरीजों को होती है और कई समय पर अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, स्कूल पर नहीं पहुंच पाते हैं। और ऐसे में अगर जरूरी हो, इमरजेंसी हो, तो जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी कई गाड़ियां यहां पर फंस जाती हैं। ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग, ट्रैफिक पुलिस की कमी, कई ऐसे मुख्य कारण हैं जो यहाँ की जाम की समस्या बने हुए हैं। यहाँ की जनता की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ की जनता की जो शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हमने आपको अपनी तमाम खबरों में भी दिखाया था कि हमने जब लोगों से बात की है तो वो लोग यही चाहते हैं कि इस रोड को चौड़ा कर दिया जाए। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी भी अपनी एक समस्या है, वो भी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनकी भी इस रोड को लेकर लगातार समस्याएं हैं। यहाँ के डीएम, एसडीएम, यहाँ के विधायक से कई बार जनता शिकायत कर चुकी है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कई बार जो जन सुनवाई होती है उसमें जो आम जनता होती है वो अपनी समस्याओं को रखती है, जिसमें यहाँ के एसडीएम, डीएम, विधायक और तमाम जो विभाग के अधिकारी होते हैं वो उस जन सुनवाई में मौजूद होते हैं। जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हमें चाहे दोपहर हो, शाम हो या फिर सुबह का समय हो, कोई भी समय हो, यहाँ पर हमें जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो भी उससे हम आपको अवगत कराते हुए आए हैं। लेकिन इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, इस समस्या का आखिरकार वजह क्या है? जब हमने यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने समस्या का भी बताया कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों ये लोनी रोड चौड़ा नहीं हो पा रहा है, इन लोगों की क्या अपनी समस्याएं हैं, जनता की क्या समस्या है। इस पर हमने पूरी बात की और यहाँ के मार्केट एसोसिएशन को भी हम सुनवाते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है, किस वजह से वो चाहते तो हैं कि ये लोनी रोड चौड़ा हो, लेकिन वजह क्या है, असली वजह क्या है, ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। मार्केट एसोसिएशन जो है उनके प्रेसिडेंट की भी हम आपको बात सुनवाते हैं कि क्यों ये लोनी रोड चौड़ा अभी तक नहीं हो पा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, क्या वजह रही थी कि आप लोग इस लोनी रोड के विषय में विधायक जी के यहाँ पर पहुंचे थे? 300 से 400 लोग। हमारे टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के तमाम सदस्य, हम लोगों की अपनी एक बैठक हुई। उस बैठक में एक निर्णय हुआ कि जो भी हमारे लोनी रोड के विषय में कुछ भी भ्रांतियाँ अलग अलग लोगों ने फैला रखी हैं, उसकी एक गुहार लगाने के लिए सभी सम्मानित सदस्य हमारे माननीय विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी के पास एक अपना एक ज्ञापन के रूप में वहाँ देने गए थे। और वहाँ पे क्योंकि संख्या बहुत थी तो इसलिए वो एक सभी सदस्य एक तरफ से वहाँ पे उनके पास अपनी एक गुहार लगाने गए थे कि ये जो भ्रांतियाँ अलग अलग तरह की फैली हुई है इसको ख़त्म करें और कोई भी एक हमारे साथ में सकारात्मक बैठक कर करके जो लोनी रोड चौड़ीकरण का मुद्दा है उस पे चर्चा करें। इसलिए हम सब लोग वहाँ पे गए थे। सर, बताया जा रहा है कि जो आप लोगों की मांग है लोनी रोड को चौड़ा करने की, पहले यही थी कि कुछ फुट चौड़ा होना था और अब उसको ज़्यादा किया जा रहा है, तो क्या आपने कोई ज्ञापन सौंपा है वहाँ पर पहुँचकर कुछ इस तरीके से? देखिए, हमने ना प्रेजेंटेशंस जो हैं कई बार ही सौंप चुके हैं अलग अलग विषय में और अलग अलग समय पे पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट के पीआईएल के अनुसार भी डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीएम, दिल्ली सरकार, इन सब को भी हमने 2022 के अंदर में एक पीआईएल डाली थी। उसमें हाई कोर्ट का निर्देश हुआ था कि किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई होएगी तो हम लोगों को लूप में लेकर के हम लोगों से चर्चा कर करके हमारे साथ मिलकर के होएगी। और उसके अंदर में हम लोगों को एक प्रेजेंटेशन देने के लिए सभी को कहा गया था। हमने 4 हफ्ते के अंदर में हमारे को समय दिया था। हमने सबको अपनी अपनी प्रेजेंटेशन पेश करी है कि लोनी रोड की स्थिति है क्या, वास्तविकता क्या है।
और उसके 6 हफ्ते में उन लोगों को रिप्लाई करना था, विच इज़ लाइक टू बी कि वो उन्होंने जो भी कर रहे होंगे वो कार्रवाई पर, लेकिन अभी तक हमारी उस पर चर्चा नहीं हुई है। हमारी जानकारी में जैसा समय अनुसार आता रहता है और प्रशासन की बैठकें चलती रहती हैं, उसमें क्या नाम शासन के लोग भी होते हैं, तो वो सब लोगों की बैठक के अनुसार जो है वो कार्रवाई नित्य प्रति चला रहे हैं। उसमें हम लोगों की एसोसिएशन को आज तक भी आमंत्रित नहीं किया गया या हम लोगों को सूचना नहीं करी गई। मैं आमंत्रित वर्ड तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा त्यौहार तो है नहीं है, पर लेकिन किसी भी तरीके की ऐसी सूचना नहीं दी गई हम लोगों को कि हम लोगों को उस पर्टिकुलर बैठक में बैठना है या हम लोगों को बैठक में आना है। वो एक अंदर खाने ऐसी बैठकें होती रहती हैं, तो हमने हमेशा उनसे यही कहने गुहार लगाने गए थे कि आप हमारे लोनी रोड के अतिक्रमण के विषय में कोई भी बैठक करते हैं तो आपको हमारे को बुलाना और हमारा पक्ष सुनना आपका राइट्स है, जो कि कोर्ट ने भी कहा। लोनी रोड जो है, जो जिस तरीके की लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, मैंने कई डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से प्रेजेंटेशन भी पेश करी हुई है, जो कि हाई कोर्ट में भी पेश करी थी, और मैंने सभी डिपार्टमेंट्स में और दिल्ली सरकार में भी प्रेजेंटेशन पेश करी है। ये मुगल समय में अर्बनाइज लैंड थी, अर्बन लैंड थी, ये जो सड़क थी अर्बन लैंड थी, तो अर्बन का मतलब कमर्शियल रोड थी मुगल समय में, और ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आया करता था। इसका डाटा भी जब ये डिस्ट्रिक्ट बनाया तो मेरठ से लाया गया, मेरठ से लाया गया, वहाँ इसका सारा डाटा मेरठ में था, वहाँ से मेरठ से डाटा आया। उसके बाद में 1962 के अंदर में एक दिल्ली सहारनपुर का एक अकेला मात्र रास्ता था जो कि दिल्ली आने का था, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, तो उसमें तय हुआ कि इस रोड को 150 फुट बनाया जाएगा। पर लेकिन किसी भी रोड को बनाने के लिए वहाँ जो लैंड है वो एक्वायर करनी पड़ती है, वो ये नहीं है कि आप किसी की ज़मीन को छीन लोगे। उसके बाद में जो भी चलता रहा, संसद में बात उठी या जो भी हुआ, उसके बाद में 1981 के अंदर में डीडीए ने रोड अलाइनमेंट प्लान बनाया, जो कि उसका नक्शा मेरे पास है। उसमें प्लान ए, प्लान बी कि एक है ना, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल मंदिर है जो कि 1800 कुछ से है। वो मंदिर यहाँ पे भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब आप जीटी रोड से एंट्री करते हैं तो लेफ्ट हैंड पे मंदिर है, तो उस डीडीए के रोड अलाइनमेंट प्लान में उस मंदिर का जिक्र है कि ये मंदिर अगर तोड़ते हैं, जो कि हिस्टोरिकल है, तो रोड का प्लान ए है, अगर रोड मंदिर को बचाते हैं तो प्लान बी है। तो उस प्लान बी में उन्होंने रोड को वहाँ थोड़ा पहले से टर्न कर दिया लेफ़्ट को। उसके नीचे फिर उन्होंने अपना एक निचोड़ निकाला, उसमें लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ, उस नक्शे के अंदर में लिखा हुआ, डीडीए के नक्शे में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट फिजिबल टू वाइडन दिस रोड एज देयर इज़ टू मैनी पार्क्स, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, रेजिडेंस, शॉप्स, रेनिकुआ ऑन दिस रोड, तो इट इज़ नॉट फिजिबल टू वाइडन दिस रोड, और उन्होंने वहाँ पे फाइल क्लोज कर दी। उसके बाद ये रोड जो है एमसीडी को हैंड ओवर हो गई। एमसीडी को हैंड ओवर होने के बाद में एमसीडी ने वो प्रपोज्ड वर्ड हटा दिया। अब वो कौन से मिनट्स में प्रपोज्ड वर्ड हटा हमें तो मालूम नहीं है, वो प्रपोज्ड वर्ड हट गया, उनके हिसाब से वो आ गया 150 फुट की वाइडन रोड थी। वहाँ से ये जो है लोगों ने चालू कर दिया कि ये तो घेर ली हम लोगों ने रोड। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को क्लियर हो जाए कि चीज़ है क्या। तो घेरी तो है नहीं है, अब एक्वायर नहीं करी है, हम अपनी लैंड पे बैठे में, तो आपको 150 फुट करने के लिए एक्वायर करनी पड़ेगी, तो एमसीडी ने उसको 150 फुट लिख दिया। मार्च 2012 के अंदर में एमसीडी ने इस रोड को पीडब्ल्यूडी को सपोर्ट कर दिया और उसमें लिख दिया कि ये जो है 150 फुट की सड़क थी। अब वहाँ पे पीडब्ल्यूडी कहती है कि ठीक है जी। अब पीडब्ल्यूडी अपना स्टेटस दे रही है दिसंबर 2025 के अंदर में, दिसंबर 2025 में, कि रोड 150 फुट की थी जी। तो मेरे को पीडब्ल्यूडी ने 150 फुट की कब करी, कैसे एक्वायर करी, किस नॉर्म से करी, तो हमारे को बिठाएं तो सही, हमारा पक्ष तो सुने। आप अपना एक लेटर निकाल रहे हैं, अपने मिनट्स बना रहे हैं, एक इस चीज़ के विरोध में हम लोगों ने अपनी गुहार लगाने गए थे। हमने हमारे लोकल विधायक जो है, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं श्री जितेंद्र महाजन जी, जो अब से पहले इस क्षेत्र के चेयरमैन भी हुआ करते थे। मेरे ख्याल से शादरा डिस्ट्रिक्ट डिसॉल्व हो गया, तो शायद अभी दूसरा हमारे को इनको दायित्व मिल जाएगा, परंतु हम उनके पास इस चीज़ के लिए लोकल अपने विधायक के पास, हमारे 2 विधायक लगते हैं। आप चाहते हैं कि जब भी कुछ लोनी रोड से संबंधित चीजें हो तो आप लोगों से डिस्कस किया जाए आप लोगों को और तथ्यों पे काम करें। मतलब कि ये जो
अपवाद की जो चीज़ें हैं, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उस पर काम ना करें, तथ्यों पे काम करें। तो जब तथ्य है तो हमने एक आरटीआई के माध्यम से हमने निकाला, हमने रिवेन्यू रिकॉर्ड से निकाला, तो रिवेन्यू रिकॉर्ड से डाटा आया कि ये रोड की स्थिति उनके उसमें 60 से 66 फुट है, 8.5 गट्टे, 8.5 गट्टे। रिवेन्यू खुद कहता है कि हमारे डाटा के अंदर में 8.5 गट्टे की सड़क है। जो वो 81 का मास्टर प्लान, जो रोड अलाइनमेंट प्लान है, उसके अंदर भी जो अगर आप देखेंगे तो नक्शा जो दिखा रखा है उसमें स्टेटस जो रोड का दिखा रखा है 60 से 66 फुट ही दिखा रखा है। तो हमने कहा कि आप अपना जो स्टेटस है उसको मेंटेन कराइए ना। कहीं अगर 42 है, 45 है, 50 है, आप 66 करिए। 66 फुट सड़क जो है 4 लाइन की स्टेट हाईवे के अंदर में 15 फुट की एक सड़क होती है, एक लाइन जो है 15 फुट की होती है, तो 4 लाइन की सड़क बनती है, 3-3 फुट के दोनों तरफ नाले बनते हैं ना। वो स्टेटस को कराइए। आप जो है 150 फुट में, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। पहली बात तो एक्वायरमेंट का मुद्दा, फिर हम लोग सन 50 से यहाँ पे बैठे हैं। कुछ दुकानों की रजिस्ट्रियाँ तो रानी विक्टोरिया ने कर रखी हैं। एक दुकान तो हमारे यहाँ जिसकी रानी विक्टोरिया की रजिस्ट्री है। तो ऐसी स्थिति के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके पास में ट्रेड लाइसेंस, मशीनों के लाइसेंस सन 68 के 65 के बने हुए हैं, तो क्या वो रोड घेर के बैठे हुए हैं? मैं मानता हूँ कि 5-5, 7-7 फुट हो सकता है, पर लेकिन ये 150 फुट का स्थिति नहीं है। 5-5, 7-7 फुट की है, कहीं पे 52 है, कहीं पे 53 है, कहीं पे 42 है, कहीं पे 45 है, तो आप उसको 66 फुट करने के आपके अधिकार है। मैंने कभी चाहते हैं कि टोटल ये 66 फुट रोड छोड़ो, 66 हो, है ना। आप हमसे बैठ करके एक कोई भी चीज़ हमारे से, हालांकि माननीय विधायक जी श्री जितेंद्र महाजन जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने हमारी बात को विधानसभा में रखी और उन्होंने बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स रखे हैं विधानसभा के अंदर में। वो जो है वो एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जो कि सच के साथ चलते हैं, वो कभी किसी का गलत नहीं। तो ये लोगों ने ना, जब हम गए हैं तो क्योंकि 300 की संख्या थी, तो उसका एक ना भ्रम फैला दिया, घेराव कराया है, नारेबाजी करी है। अब नारेबाजी क्या थी, है ना, व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद तो कहना हमारा अधिकार है। मैं तो सब जगह बैठ के कह सकता हूँ, यहाँ भी बैठ के कहूँगा, कहीं भी बैठ के कहूँगा। व्यापारी हूँ तो व्यापारी की एकता तो बात करूँगा ही करूँगा। तो कोई भी ऐसा घेराव या कुछ भी ऐसा नहीं था, केवल और केवल अपनी बात, वो केवल ये था कि वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे, वहाँ पे नहीं थे वो, कहीं पे गए हुए थे, जैसा कि पूरी जानकारी हमारे को मिल नहीं पाई कि कहाँ गए हुए थे। तो उनके पीए वहाँ पे थे, दोनों जो वहाँ पे ऑफिस कार्यालय संभालते हैं, एक साथ में मंडल में महामंत्री हैं या कार्यालय मंत्री हैं वहाँ के, है ना, वो थे। हमने उनको अपनी चीज़ें बताई, हमने कोई वहाँ पे भाषणबाजी नहीं करी किसी तरह का। वहाँ पे उनको केवल और केवल अपने आग्रह पूर्वक हमने सब चीज़ें उनके सामने रखी कि आप माननीय विधायक जी के सामने हमारी बातें रख दीजिएगा और हमारे को जो है इस विषय में एक जो है हमारी बैठक उनसे तय करा दीजिएगा। सो दैट क्या है कि बाज़ार को जो असमंजस की स्थिति में है, बाज़ार के लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि कई चीज़ें होती हैं, बाज़ार है, मार्केट है, प्रॉपर्टी का लेन देन भी होता है, लोग दुकान खरीदते हैं, बेचते भी हैं, किराए पे भी चढ़ते हैं। जैसे ही ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो आप बिलीव करना, बहुत से लोगों के इस घर में खाने तक की समस्या आ जाती है। बाज़ार के अंदर में अगर 400 दुकान है तो 400 में से करीब करीब 300 साढ़े 300 दुकानें तो ऐसी हैं जो कि आप ये मान के चलिएगा बिलो द लाइन अपना खाना गुजारा करते हैं, अपना एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो है यहाँ पे बहुत बड़े धनाढ़ सेठ बैठे हुए हैं। सब लोग अपना खाना, बस ठीक है कि बुज़ुर्गों की दी हुई चीज़ है उसमें अपना खाना गुजारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लोगों का मन का जो भ्रम है ना कि लकड़ी वाले, अगर 40 फुट का ट्रोला कोई आ रहा है, उस 40 फुट के ट्रोले के अंदर में कितने पैसे बचते हैं, है ना, ये एहसास नहीं है। हम कितना अपने आप को झोंक करके इस व्यापार को करते हैं, ये जब व्यापार आदमी करता है तब पता चलता है। ऐसा नहीं है कि 40 फुट के ट्रेले के अंदर में हमने करोड़ों रुपए कमा लिए। तो व्यापार करने के बाद पता चलता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। एक एक पाई मेहनत कर करके मर करके हम 50-50 साल 70-70 साल हम लोग गाँव से कैसे आए, कैसे मेहनत करी और कैसे इस जगह पे आके खड़े हुए हैं, ये उन लोग किसी को भी ये मेहनत नहीं दिखाई दे रही है। तो आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा अगर इसको रोड को 150 फुट किया जाता है सरकार की तरफ से, या
जो भी जो आगे- चीज है ही नहीं है, तथ्यहीन है, तो तथ्यहीन को तो तथ्यहीन ही रहेगा। हम्म। उसको हम मानते ही नहीं है, 150 फुट को मानते ही नहीं है। हम्म। 150 फुट अगर सरकार करेगी, करना चाहती है, पहली बात तो वो तथ्यहीन है, क्योंकि जहाँ पे रोड खुलेगी वहाँ पे मात्र 70 फुट जगह है, मात्र सर। आप एक चौड़ी कर करके वहाँ जाके बोटल नेक पे फंस जाओ, उसको उसको 150 करने के लिए आपको पुल तोड़ना पड़ेगा। तो क्या शादरा पुल तोड़ेंगे? क्या शादरा पुल तोड़ेंगे 150 फुट करने के लिए? तो वहाँ पे वाले इसको 150 कर करके कुछ एक किलोमीटर के स्ट्रेच को व्यापारियों को उजाड़ करके और फिर बोटल नेक में फंसना, वो कहाँ की समझदारी है? और कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि आप जो है 1000 आदमियों को बचाने के लिए 2 आदमियों को गोली मार दो? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। उन 2 आदमियों की जान भी उतनी कीमती है जितनी 1000 आदमियों की। और ये जो यहाँ पे जितने भी 400 दुकानदार हैं, उन 400 दुकानदार में केवल 400 दुकानदारी तो नहीं है, उनका परिवार भी तो है, उनके यहाँ नौकरी करने वाले लोग भी तो हैं। इन 400 दुकानदारों के पीछे 10,000 लोग हैं जो यहाँ पे पालन पोषण चलता है। मैं सबको इस बात का अवगत कराता हूँ, 10,000 लोग हैं जिनका पालन पोषण इस मार्केट से चलता है, और वो इसी क्षेत्र के, इसी विधानसभा के, 2 विधानसभाओं के रहने वाले लोग हैं। क्योंकि एक विधानसभा से हमारे माननीय विधायक गोपाल राय जी हैं और एक विधानसभा से माननीय विधायक जितेंद्र महाजन जी है। तो हम तो अपनी गुहार लगाने के लिए अपने लोकल विधायक के पास ही जाएंगे। हम प्रोटोकॉल के अनुसार चलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम सीधा जो है ऊपर गुहार लगाएं, वहाँ जा कर के अपनी वो करें। नहीं, हमारे विधायक, हमारे श्री माननीय विधायक अपने जितेंद्र महाजन जी है, हम उन्हीं के सानिध्य में ही अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के साथ गुहार लगा करके आगे अपने PW मिनिस्टर या अन्य नेताओं से मिलेंगे।